ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ IT ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ CCTV ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ? सर, हमने ये 27 तारीख को माननीय होम मिनिस्टर जी ने इसका इनाग्रेशन किया था और उसके बाद से हमने यहाँ से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक की पुलिस की टीम यहाँ पे बैठ के रियल टाइम यहाँ पे सारी वॉल्यूशन चेक करके उनकी वेरिफिकेशन यहाँ से कर रही है। ਅਤੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਚੌਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਨਫਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। सर, जो फील्ड में ऑफिसर्स हैं उनकी ही ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई हैं। उसके अलावा वैसे तो पुलिस महकमा अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है, बट अब ये है कि अब आप 24/7 24 घंटे यहाँ से निगरानी कर पा रहे हैं। पुलिस की टीम यहाँ पे 24 घंटे से बैठ के काम करती है, दिन में भी और रात को भी, क्योंकि ये कैमरा रात को भी उतनी ही क्लैरिटी से देख पाते हैं जैसा दिन में। तो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो दिन में भी और रात में भी सेम टाइम से चलता है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ CCTV ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? चंडीगढ़ के जितने भी मेजर जंक्शंस हैं उसमें हमने ये कैमराज लगा दिए हैं और उनके ऊपर ये कैमराज वर्किंग हैं। उसके अंदर हम सर्वेलेंस और ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के सिस्टम्स हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, CCTV ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ? तकरीबन 3500 के करीब चलान्स कट चुके हैं और ये नंबर बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे आगे आते जाएंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं, क्योंकि पर पहली बात तो यह है कि पहले तो मैनुअल कुछ ही जंक्शन पे कैमराज थे, अब कैमराज ज़्यादा जंक्शन पे हो गए हैं। और पहले मैनुअली चेक होता था तो कोई ही पकड़ा जाता था। अब यहाँ पे कोई भी अगर वॉल्यूशन होती है और वो मतलब पर्पसफुली उसे वो वॉल्यूशन की गई है तो उनका चालान यहाँ से ज़रूर बनेगा। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ CCTV ਲਗਾਉਣ ਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? रोड सेफ्टी को बढ़ाना, ट्रैफिक वॉल्यूशंस को कम करना, लोगों की सुरक्षा को बढ़ाना ताकि लोग कम से कम एक्सीडेंट करें, कम से कम ट्रैफिक वॉल्यूशंस करें, ये मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक चलाने का। ICCC के अंदर हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट अगर आपने क्योंकि कैमरा पर्सपेक्टिव से सवाल पूछा तो सवाल उसका जवाब तो ये है कि सेफ्टी बढ़ाना, सिक्योरिटी बढ़ाना, रोड सेफ्टी बढ़ाना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ? जी हाँ, ओवर स्पीडिंग के चलान भी हम यहीं से कर रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के जितने भी मेन लोकेशंस आइडेंटिफाई करी थी पुलिस ने, हमने वहाँ पे ये सिस्टम लगाए हैं और ओवर स्पीडिंग के चलान भी यहीं से करे जा रहे हैं और रेड लाइट के चलान भी यहीं से करे जा रहे हैं। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਵਰ ਸਪੀਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲਾ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਲਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? सर, ये कैमरा से स्पीड डिटेक्ट नहीं होती, ये रडार से स्पीड डिटेक्ट होती है। इसके लिए रडार इंस्टॉल किए गए हैं और कैमरा से सिर्फ नंबर प्लेट रीडिंग की जाती है। तो ये सिंकिंग रहती है कैमरा के और रडार के बीच में कि कौन सी गाड़ी है जो तेज़ आ रही है और उसका कौन सा नंबर पड़ रहा है। ਰਡਾਰ ਫਿਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ? कैमरे के साथ में ही लगे हुए हैं जी। ਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? पहले के मुकाबले तो मैं नहीं बता सकता, मैं अभी के हिसाब से बता सकता हूँ तकरीबन 60-40 या 70-30 की रेशो है। ठीक है, मतलब 60% आप समझ ले ओवर स्पीड या 70% ओवर स्पीड और 40 या 30% रेड लाइट। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? सर, ये प्रोसेस आपको पुलिस से पूछना पड़ेगा ये किसका जुरिस्डिक्शन आता है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ ऑटोमेटिक वॉल्यूशंस कैप्चर कर रहे हैं। प्रोसेस भरने का चालान जो है वो पहले जैसा ही सेम है। तो जैसे आप पहले ऑनलाइन भरते थे या पहले पुलिस महकमे में जाके होता था या कोर्ट में जाके होता था, वो प्रोसेस सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। सिर्फ डिटेक्शन जो है वो कैमरा के थ्रू हो गई है, मैनुअली नहीं हो रही है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲਾਨ ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਭੇਜਣ ਦਾ? SMS जो है उसके थ्रू जाता है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर दिया गया है RC के टाइम पे जब गाड़ी बनी थी, उस फ़ोन नंबर पे SMS भी भेजा जाता है और आगे आने वाले समय में पुलिस जो है वो पोस्टल चालान भी करेगी। ਅਗਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फ़ੋਨ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਗੱਡੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ फ़ੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ?
मैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये प्रोसेस नया नहीं है, ये प्रोसेस पहले से ही है, ये प्रॉब्लम पहले से ही है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है कि क्योंकि जैसे आपने कहा 10 साल पुराना, तो 10 सा ये सिस्टम तो अभी 10 दिन भी नहीं हुए चले हुए। तो प्रोसेस कैप्चरिंग का प्रोसेस में जो इश्यूज़ हैं वो इट स्टिल रिमेन्स द सेम। आपको ये कर सकते हैं कि आप उन नंबर्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं जिन लोगों ने पे नहीं करा, एंड देन उनको आप पीसीआर को या लोकल पुलिस को दे सकते हैं कि ये लोग रेगुलर ऑफेंडर्स हैं, इनके चालान डिलीवर नहीं हो रहे क्योंकि इनका एड्रेस चेंज हो चुका है। इनको नेक्स्ट स्पॉटिंग पे रोक के इनसे पूछताछ की जाए कि ये रेगुलर ऑफेंडर्स है तो ये कर सकते हैं। ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਚੌਕ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ रूम बारे। जी हाँ, तो यहाँ पे ट्रैफिक का जो काम है वो है मेन सर्वेलेंस का और चलानिंग का। उसके अलावा जो जनरल सर्वेलेंस हम लोग कर रहे हैं अपने वाटर वर्क्स पे, पार्किंग्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, वो भी यहाँ से किया जाता है। ये हो गया कैमरा वाला पार्ट। इसके अलावा जितनी भी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट जो घर में गाड़ी कूड़ा कलेक्ट करने आती है, जैसे सीटीयू की बसेस, जैसे आपकी स्ट्रीट लाइट्स, जैसे आपका पानी का सिस्टम, जैसे आपका और भी कई सारी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, ई गवर्नेंस के सिस्टम है, ग्रीवेंसेस लोग कॉल करके बताते हैं या मोबाइल ऐप से बताते हैं, उन सबको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके लाए हैं। यहाँ से हम उसका डेटा एनालाइज करते हैं और अगर किसी सर्विस को डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ से अलर्ट जनरेट किए जाते हैं कि आपने एक घर मिस कर दिया, कूड़ा कलेक्ट नहीं करा वहाँ से, तो यहाँ से हम वो अलर्ट रेस्पेक्टिव ऑफिसर को ਹੁਣ भेजते हैं। ਕੱਲਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लोगों को सिर्फ कैमरास दिख रहे हैं, तो इसलिए जो बज़ है शहर में वो यही है कि कैमरास लगे हैं और कैमरास की मॉनिटरिंग यहाँ से हो रही है, बट कैमरास इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द होल सोल्यूशन। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जीआईएस का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, हमने ऊपर एक हेल्प डेस्क सोल्यूशन बनाया है जहाँ पे आप लोग कॉल करके अपनी म्यूनसिपल सर्विसेज की जो भी आपकी ग्रीवेंसेज हैं वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की भी हमने यहाँ पे प्रोविजनिंग हम कर चुके हैं। हम एनालाइज कर रहे हैं डेटा कि कौन से ऐसे जंक्शन हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं, कौन से ऐसे पब्लिक बाइक शेयरिंग के डॉकिंग स्टेशन हैं जहाँ पे बहुत जल्दी बाइक्स इशू हो जाती हैं ताकि उनको रिप्लेनिश जल्दी से कर दिया जाए। इसके अलावा जैसे हमारा ई गवर्नेंस का डेटा है कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको बहुत जल्दी डिलीवर कर दिया जाता है, इन सब डेटा को भी हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। सो ਜਿਸ दिस इज ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਕੜਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। जी हाँ, मतलब हम लोगों ने अभी पीछे काफ़ी जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं वो हमने काफ़ी रिजॉल्व करवाए हैं। उसके अंदर कुछ थेफ्ट के केसेस हैं, कुछ चेन स्नैचिंग के केसेस हैं, वो सारे केसेस हमने पुलिस को इन्हीं कैमरा की मदद से सॉल्व करवाने में हेल्प किया। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, 2 ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। सर जो वो इश्यूज़ हैं वो ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, टेक्निकलिटीज़ में हम बात कर रहे हैं फिलहाल कि कैमरा से आप कैसे डिटेक्शन कर सकते हैं वो यहाँ पे हम बता सकते वो भी तो डिटेक्ट कर सकते हैं ना अगर पुलिस वाला कोई ज्यादती करेगा। हैं। सर वो कैमरा पहली बार जहाँ तक मेरे को उस इंसिडेंट का पता है वो जंक्शन पे नहीं था, वो मिड ऑफ द रोड है कहीं पे। वो जंक्शन, क्योंकि कैमरा जो अभी लगे हैं वो जंक्शन पे लगे हुए हैं, क्योंकि आप रेड लाइट वॉयलेशन जो है जंक्शन पे लगी होती हैं, तो वहाँ पे अभी कैमरा इंसिडेंट्स कैप्चर कर रहा ओके, है, मिड ऑफ द रोड पे नहीं है। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-time गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।